हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानविक सागर है और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पैटर्न्स के क्वेश्चंस को कराना। तो ये पहला बेसिक क्वेश्चन है जिससे हम स्टार्टिंग करेंगे। अब पहली चीज़ बता देता हूँ, पैटर्न्स के क्वेश्चन को करने के लिए आपके अच्छी पकड़ होनी चाहिए फॉर लूप्स, लूप्स के ऊपर अच्छे से। इनर लूप क्या होते हैं, आउटर लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप जिसे बोलते हैं, तो वो कर लीजिए। मैंने वो अच्छे से पढ़ा रखा है जावा की प्ले लिस्ट में। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसके एक फंडामेंटल है। इसमें हमारी ये तो रोज़ होती हैं ऐसे, ये और ये ऐसे करके ये कॉलम होते हैं हमारे। तो इसमें बेसिक से हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितने कॉलम हैं कितने रो। तो इसमें कितने कॉलम हैं, ये कितनी रो हैं, 1 2 3 4 5, हमारी 5 कॉलम रोज़ हैं। और 1 2 3 4 5, 5 ही हमारी इसमें कॉलम्स हैं। तो ये तो हम होते हैं हमारे कॉलम और ये होते हैं हमारे रोज़। ठीक है, ठीक। अब रो मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैट्रिक्स जिसने पढ़ी होगी उसमें होगा कि ये होता है 1, ये होता है 1, तो ये 1 1 1 1, देन ये 2, ये पोजीशन 3, ये पोजीशन 4, ये पोजीशन 5। सेम डिट्टो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो मेरा रो है आर, ये मेरा कहाँ से चलता है, 1 से चल रहा है इस वक्त। ठीक है, ये इसको हम ये, और जो मेरा कॉलम है ये कहाँ से चल रहा है, ये भी 1 से ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा रो है, ये रो, और ये मेरा है कॉलम। ठीक है, तो पहला लूप बनाएंगे हम रोज़ के लिए। रो हमारी बढ़ेंगी और कॉलम को प्रिंट कराएंगी। तो फॉर लूप मैंने लगाया और यहाँ मेरा जो क्या है रो, वो चलता है 1 से, और रो मेरा जाता है कहाँ तक, 5 तक। अब इस 5 को हम यहाँ पे भी सिंपल लिख सकते हैं, बट मैं इसको n का नाम दूंगा और n के अंदर डाल दूंगा मैं क्या, 5। इससे हम यूज़र से भी ले सकते हैं, स्कैनर का यूज़ करके मैंने पढ़ा रखा है, वो भी आप पढ़ सकते हो। और r को हम प्लस प्लस कर देंगे, सिंपल। इससे हमारा क्या होगा, r मेरा कहाँ से चल रहा है, 1 से। r मेरा किससे छोटा बड़ा है, 5 से। तो ये चीज़ में सेटिस्फाई हो गई। जब ये सेटिस्फाई होगी तो ये अंदर चली जाएगी। अब अंदर जाने के बाद इसके पास पहली स्टेटमेंट आएगी एक और फॉर लूप, जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। ये ही लूप रिस्पॉन्सिबल होगा इनको प्रिंट कराने के लिए। हम इसको प्रिंट कराएंगे अब बाय द हेल्प ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कॉलम इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कॉलम मेरा भी कहाँ तक जाता है, ये भी मेरा कहाँ तक जाता है, n तक ही जाता है। n में क्या है, 5। कैसे, कॉलम 1 2 3 4 5 तक जाता है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरा ये कॉलम भी प्लस प्लस होता रहेगा। प्लस प्लस जिसको पता नहीं है बता दूं, आर प्लस प्लस यानी कि आर की वैल्यू को 1 बढ़ा देना, सी प्लस प्लस यानी कि सी की वैल्यू को 1 बढ़ा देना। ठीक है, यहाँ पे भी 1 इज मेरा कहाँ तक, 5 तक। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। जब ये भी सेटिस्फाई हो गया तो इसके अंदर की कंडीशंस क्या बोलती हैं वो देखते हैं। ठीक है, प्रिंट करो स्टार। ठीक है, अब ये प्रॉपर सिंटेक्स नहीं है जावा का, ये सिंपली एक सीडो कोड लिख रहा हूँ मैं। प्रिंट करो, और अब ये क्या होगा, तो एक बार हमारा ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। कहाँ, एक बार यहाँ पे मैं यहाँ प्रिंट करा के भी दिखाता हूँ। ये मेरा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वैल्यू मेरी प्लस प्लस हो गई। यहाँ पर और कोई स्टेटमेंट तो है नहीं और लूप अभी चल रहा है, तो मेरी वैल्यू प्लस प्लस हो गई, तो वैल्यू हो गई मेरी 2। वैल्यू 2 हो गई तो एक बार और प्रिंट होगा, क्योंकि अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे मेरा एक और स्टार करा दो प्रिंट। देन वैल्यू मेरी 3 हो गई सी प्लस प्लस के हेल्प से। सी प्लस प्लस लैंग्वेज नहीं, सी प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट।
फिर यहाँ पर 4 हो गई, तो एक बार और करो प्रिंट, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 5 हो गई, तो एक बार और प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे 6 हो गई, तो क्या हुआ, 6 मेरी छोटी थोड़ी है 5 से, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करो, ये फेल हो गया, ये कंडीशन अब अंदर नहीं जाएगी लूप के, अब ये बाहर जाएगी। बाहर निकल के देखा तो एक और कंडीशन थी, प्रिंट, इससे क्या हो रहा है, ये सिंपल हमारी, ये एलन लगा दो यहाँ पे, जावा में नेक्स्ट लाइन के जाने के लिए एलन लगाते हैं। ये सिंपल क्या हुआ, यहाँ से हम सीधा नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाएंगे, यहाँ पे आ गए हम इसके हेल्प से, ठीक है, इसके हेल्प से हम यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा, ऊपर जाएंगे और अब मेरी यहाँ पे आर की वैल्यू बढ़ गई, यानी रो हमारी हो गई अब सेकंड वाली रो, यानी अब हम कॉलम यहाँ पे नहीं, अब रो के हम इस वाले पोर्शन पे हैं सेकंड में। सेम डिट्टो इसी तरीके से ये दोबारा 1 से स्टार्ट होगा। जब ये चीज़ सेटिस्फाई हुई फिर अंदर गए, अंदर देखा इसने सी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 से दोबारा स्टार्ट होगा, ये नहीं कि 6 से स्टार्ट होगा, नहीं 1 से स्टार्ट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये सारे दोबारा प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे जब 6 वैल्यू हिट करेगी तो हम दोबारा ऊपर जाएंगे, अब ये 3 हो गई, तो यानी अब हमारी ये यहाँ पे आ गई आर, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो गया, जैसे 6 हिट हुआ यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे 4 हो गया आर की वैल्यू, फिर उसके बाद सारा का सारा इसी तरीके से प्रिंट हुआ, 1 2 5 जाएंगे और 6 हमारी फेल कर जाएगी। अब 4 हुआ, देन उसके बाद यहाँ पर 5 हुआ ये दोबारा, तो ये फिर दोबारा इसी तरीके से प्रिंट हो गया, एक एक करके जैसे मैंने फर्स्ट का बताया था उस तरीके से ही 1 to 5 तक जाएगा, 6 फेल हो जाएगी। अब ये जैसी 6 हुआ तो ये वाला भी इस बार फेल कर गया लूप, तो इस बार अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ पे बाहर ही निकल जाएंगे कहीं, यहाँ पे बाहर आ गए और ये मेरा प्रिंट हो गया। अब इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ VS कोड पे। ये मैंने एक क्लास बना रखी है, यहाँ पे हम मेन लेंगे, मेन मेथड बनाएंगे और इसके अंदर मैं सिंपल एक n वैल्यू ले लेता हूँ, इंट n इज इक्वल्स टू 5, हम 5 वो प्रिंट कराने वाले थे। मैंने इंट i चलाया 1 से, या फिर रो ले लेता हूँ, रो चलाया 1 से, और रो मेरा हमेशा छोटा रहा, इक्वल रहा n के, और n मेरा r मेरा प्लस प्लस होता रहा। एक और लूप चला अंदर कॉलम के लिए, तो कॉलम के लिए चला तो इंट c इज इक्वल्स टू 1 से ही चल रहा है वो भी, और c मेरा कहाँ तक जाता है, c भी मेरा n तक ही जाता है, और c भी मेरा प्लस प्लस होता रहता है कंडीशन के हिसाब से। और इसके अंदर क्या होता है, system.out.println स्टार प्रिंट कराते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे स्पेस ज़रूर दे देना है, और यहाँ से ln हटा दो। वो क्यों हटा दो, चलो मैं ln अभी लगा के रखता हूँ, जब क्यों हटाना है वो बताता हूँ। और यहाँ पे भी हमने बताया नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए ये देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जब इसे चलाऊँगा, सेव कर देता हूँ, जब इसे चलाऊँगा रन कोड करता हूँ तो थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखो, ये इसने क्या किया, यहाँ पे ln, यहाँ पे s इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, ये सीधा क्यों प्रिंट नहीं हो रहा, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे ln लगाया हुआ है। ln को हटा दूंगा, क्यों, जैसे ही एक स्टार प्रिंट होता होगा, यहाँ पे जैसे कि आ गए हम, जैसे ही एक स्टार प्रिंट होता होगा, एक स्टार, वैसे ही क्या करता होगा यहाँ पे ln, ये ln नेक्स्ट लाइन में पहुँचा देता होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। फिर उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे 2 होती होगी, 1
प्रिंट हो गया, देन 2, तो क्या नेक्स्ट लाइन में पहुंच गए, तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता होगा, देन यहाँ पे 3 हो गया, तो फिर यहाँ पे प्रिंट करता होगा ये, है ना। करने इसको कैसे चाहिए था 1 2 3 4, ये कर ऐसे रहा है सिर्फ इस एलन की वजह से, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दे रहा है हर एक बार। तो इस एलन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, कर दिया। अब देखो ये प्रिंट करेगा, ये देखो कर दिया प्रिंट। तो यही था इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन। होप सो आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जो आगे के भी ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। थैंक यू।